अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 16 प्रयार संख्या 71। तो हमने सुना कि कुलीन ग्राम के जो वासी थे वो बड़े महत्वपूर्ण, बड़े सीरियस लोग थे, क्योंकि वो प्रश्न पूछ के अपनी चेतना को भी उठाना चाहते थे और ऐसा वो हर बार करते थे। तो आपने पहले भी सुना था कि उनके प्रश्न पर चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी डिटेल में बताया था कि वैष्णव कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है। तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन तो उन्होंने सिमिलर पूछा कि वह क्या करना चाहिए हमें। तो उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने पूछा कि पिछले वर्ष की तरह ही उन्होंने विनती करी, हे प्रभु कृपया बताएं कि मेरा कर्तव्य क्या है, इसको कैसे पूरा करें। तब चैतन्य महाप्रभु ने दिया कि तुम्हें भगवान कृष्ण के दासों की सेवा करनी चाहिए और सदैव कृष्ण के नाम का कीर्तन करना चाहिए। ये दोनों करोगे तो शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरणों में शरण प्राप्त होगी। अब वो नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, तेहु कहे के वैष्णव की तार लक्षण, तबे हासी कहे प्रभु जानी तार मन। उस कुलीन ग्राम के निवासी ने कहा, कृपया करके बतलाएं कि वास्तव में वैष्णव कौन है और उसके लक्षण क्या है। यही प्रश्न उन्होंने पहले भी पूछा था और तब महाप्रभु ने बोला था जो भगवान का नाम लेता है इस प्रकार से, और भी कुछ, लेकिन मेनली जो भगवान का नाम लेता है हम उसको वैष्णव मान सकते हैं, कॉन्शियसली लेता है। उसके मन की बात जानकर श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराने लगे और उन्होंने यह उत्तर दिया। तो यही प्रश्न पहले भी पूछा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने फिर से उसका आंसर दिया, क्योंकि बार बार रिवीजन बड़ा आवश्यकता है। हमारा मन जो है तुरंत भौतिकता में चला जाता है, एक बार ट्रेनिंग देने से काम चलता नहीं है ना। हमने देखा कि ऑफिस में इधर उधर कई बार 1 डे ट्रेनिंग, 2 डे ट्रेनिंग, 3 डे ट्रेनिंग सेमिनार होते हैं, लेकिन हमने देखा कि ट्रेनिंग से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति काम में चालू करता है और फिर से वैसे ही करने लगता है सारे काम। इसलिए धीरे धीरे ये समझ में आया लोगों को कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज द बेस्ट ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग इज द बेस्ट ट्रेनिंग। कुछ ऐसा प्रोसेस बनाया जाए कि उसमें कंटिन्यूसली ट्रेनिंग हो। इसलिए हम कहते हैं कि केवल प्रवचन सुनने से वो ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी, उसके साथ साथ जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं तो नित्य कुछ ना कुछ होता रहता है। फिर हमारे कोई सर पे होना चाहिए जो नित्य हमें उसके लिए बता सके, देखो सुना ये था, आप ये कर रहे हो। तब जाके कंडीशनड माइंड को समझ में आता है कि अच्छा ऐसा करना था क्या। वो जो उसने सुना होता है उसकी बात को अपने जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब घटनाएं होती है। तो जब घटनाएं होती हैं, हमारे कोई सीनियर हैं, हमारे स्पिरिचुअल फ्रेंड हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि ये तो गलत हो गया, ये ऐसे होना, तब जाके धीरे धीरे वो चेतना में उतरता है। इसलिए केवल हम अक्सर बोलते हैं केवल इससे कुछ फर्क फायदा तो होगा यदि हम श्रवण करते रहें। जब तक हम किसी के कंटिन्यूस निगरानी में नहीं है तब तक हमारी ग्रोथ होनी मुश्किल हो जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने दोबारा से उसको उत्तर दिया, कृष्ण नाम निरंतर यहाँ वदन, से ही वैष्णव श्रेष्ठ भज तहार चरण। जो व्यक्ति सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है उसे उत्तम श्रेणी का वैष्णव समझना चाहिए और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसके चरण कमलों की सेवा करो। सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है कि जो वैष्णव, कोई भी वैष्णव जो निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे वैष्णवता के द्वितीय स्तर में स्थित समझना चाहिए। ऐसा भक्त उस नए वैष्णव से श्रेष्ठ है जिसने अभी केवल भगवान नाम का कीर्तन करना सीखा है। नौसिखिया भक्त मात्र भगवान नाम कीर्तन करने का प्रयास करता है, जबकि उन्नत भक्त कीर्तन करने और उसका आनंद लेने का अभ्यस्त होता है। ऐसा उन्नत भक्त मध्यम भागवत कहलाता है, जिससे यह इंगित होता है कि उसने नए और पूर्ण भक्त के बीच का पद प्राप्त कर लिया है। इस तरह की माध्यमिक स्थिति वाला भक्त प्रचारक बनता है। नौसिखिए भक्त अथवा सामान्य व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे मध्यम भागवत की पूजा करे, क्योंकि वही माध्यम होता है। तो जो नौसिखिया है उसको कीर्तन में बड़ा आनंद आता है। जब कोई कीर्तन में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी कीर्तन कर रही होती है ना, कई बार तो सारी भीड़ उमड़ आती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गाने वाले की आवाज़ बहुत अच्छी होती है,
तो जनरली कीर्तन में सारे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन वो प्रारंभिक अवस्था है, बता रहे। उसके बाद में वो ये नहीं देखता है कि वाद्य बज रहे हैं कि नहीं, या कोई बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी कीर्तनिया आया है या नहीं। वो निरंतर कोशिश करता है। खाली करताल होती है कई बार वो भी नहीं होती है, तालियां होती हैं कई बार, हाँ, या जप है। हमने ऐसा देखा है कि कीर्तन में तो बहुत लोगों का शौक है, लेकिन जप करने में बड़ी दिक्कत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्कॉन में केवल कीर्तन के समय पे दिखेंगे आपको। अगेन जैसा हमने बोला, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। कीर्तनीय सदाहरि का मतलब नहीं है कि कीर्तन मृदंग करताल वाले कीर्तनीय सदाहरि। कीर्तन का मतलब कहिए कि नाम का कीर्तन, संकीर्तन, जप भी कीर्तन है, भगवान की कीर्ति का गान भी कीर्तन है। यानी कि एक तरह से भगवान की कथाओं को कंटिन्यूसली सुनना, बोलना, उनके नामों को सुनना, बोलना, ये है कीर्तनीय सदाहरि। हाँ, लेकिन ऐसा शायद मतलब निकाल लेते हैं कि कीर्तन ही तो करना है प्रभु जी, आप लोग अजीब से अजीब हो, मना करते हो। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कीर्तनीय सदाहरि, हम कीर्तन करेंगे। तो फिर उससे कई बार डेविएशन देखी गई है उनका। केवल वाद्य यंत्रों में, हालांकि वो भी एक सतोगुणी है ना, हमारे जो मृदंग हैं, बांसुरी है, ये सतोगुणी वाद्य हैं। तो लेकिन हमें सतोगुण में तो नहीं फंसना है ना, हमें भगवान का नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा हम सुनते हैं कि वैकुंठ में जब कौवा कीर्तन करता है तो कोयल चुप होकर सुनती है, क्योंकि कीर्तन कर रहा है। तो कौवे की आवाज़ तो अच्छी नहीं है, ऐसा बताया गया। वहाँ पर बिल्कुल द्वंद्व, ईर्ष्या नहीं है। तो उसी प्रकार से हमें समझना पड़ेगा इस प्रोसेस को। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो नौसिखिया है वो मात्र भगवान नाम का कीर्तन करने का प्रयास करता है, और इस प्रकार आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कभी कीर्तन हुआ तो उसमें बड़ा इंटरेस्टेड हो गया। और कीर्तन मेले लगे तो कीर्तन मेले में पूरे टाइम था, लेकिन उसके बाद साल में केवल कभी नहीं दिखा, केवल कीर्तन मेले में ही दिखा। तो इससे उसको आगे और आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ बता रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए उसको माध्यमिक स्थिति वाले भक्त को पूजा करे। यहाँ तो बता रहे हैं नौसिखिए भक्त अथवा सामान्य व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे मध्यम भागवत की पूजा करे, क्योंकि वही माध्यम है। तो ये जो पूजा है, हम जानते ही हैं हमारी संप्रदाय में, जैसे हम कहते हैं दास दास दासानुदास, इसमें केवल भगवान की पूजा नहीं होती है। हम लोग शिला प्रभुपाद की पूजा करते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग आए, उन्होंने कहा बस शिला प्रभुपाद ही है और कोई नहीं है, उनके बाद तो कोई हुआ ही नहीं। वो ऋतु चलाए जिन्होंने आगे की गुरु परंपरा को ही नकार दिए। हाँ, और फिर कुछ ऐसे आए कि भैया गुरु को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। गुरु से मिलते कब है, हम उनकी व्यास पूजा में जाते हैं। अच्छा, व्यास पूजा में जाते हैं बस। तो इसलिए हमारे जो इस्कॉन के आचार्य लोग हैं, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि हर किसी के ऊपर कोई व्यक्ति हो जो उसको बता सके। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि इस तरह से माध्यमिक स्थिति वाला भक्त प्रचारक बनता है। कौन सा भक्त, जो केवल जो क्या करता है, इसमें बताया जब उन्नत भक्त कीर्तन करने और उसका आनंद लेने का अभ्यस्त होता है, तो उसमें उसमें आनंद आता है भगवान की श्रवण कीर्तन में, जप में, हर चीज में। वो पूरे टाइम इसमें लगा रहता है, कोशिश करता है ऐसा लगे रहने की। रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक उपदेशामित्र में कहा कि मध्यम अधिकारी भक्तों को परस्पर नमस्कार करना चाहिए। इस श्लोक में निरंतर अर्थात बिना रुके अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतर शब्द का अर्थ है अंतराल और अवकाश। यदि कोई व्यक्ति भक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा करता है, अर्थात वह कभी भक्ति करता है, कभी इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करता है, तो उसकी सेवा में व्यवधान आएगा ही आएगा। जब सेंटर 2 बन जाएंगे तो व्यवधान आएगा ही। जब केवल कृष्ण गुरु सेंटर रहेंगे तो कोई व्यवधान नहीं आएगा। कई बार सिंपल एग्जाम्पल हम सुनते हैं कि पानी में जिस प्रकार कंकड़ डाला जाता है और तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे तब तक नहीं टकराती हैं जब तक मल्टीपल जगह पे पत्थर ना फेंके जाए, एक ही जगह पर फेंका जाए। मल्टीपल जगह फेंका जाता है तो टकरार होता है। उसी तरह से हमारे अंदर भी इच्छाओं का टकरार होने लगता है। एक तरफ से हमारा मन कुछ और कह रहा है, और कभी दिन में सतोगुणी हो गया, सवेरे सवेरे मन कुछ और कर रहा है, रजोगुण में जाते ही मन बदल गया, कुछ और कर रहा है। तो इससे सेवाओं में व्यवधान आएगा। हम लोग भूलते तभी हैं सेवाओं को, या क्वालिटी सेवा में तभी नहीं आती है जब बीच में ऐसी इच्छाएं आ जाती हैं। जो व्यक्ति कंटिन्यूसली चिंतन करता है वो कभी भूलता नहीं है, उसकी सेवाएं भी बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए शुद्ध भक्त को चाहिए कि कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा ना करे। उसका एक कारण और है, क्योंकि इच्छाओं से ही हम लोग, इसकी इच्छाओं के कारण ही संसार में, इन भौतिक इच्छाओं के कारण। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम ही यही कि हमारे अंदर जो इच्छा पैदा हो वो केवल कृष्ण संबंधी हो।
लेकिन क्या करें, जब ऐसा नहीं है, हृदय शुद्ध नहीं है, इच्छाएं अंदर से आती है, तो कम से कम बुद्धि के माध्यम से उनको दबाएं, उनको कहीं और एंगेज करें, डाइवर्ट करें। हाँ, ऐसा नहीं होता है सबके साथ वास्तव में कि अंदर से सारी चीज़ें अच्छे ही विचार निकले, लेकिन हम ये नहीं करते कि उन अच्छे विचारों पे चिंतन करने लगे, बुरे विचारों पे। हाँ, और बुरे विचार के ध्यायते विषयान पुंसा, फिर क्या होगा, फिर संगस्ते चुप जाए थे, फिर अटैचमेंट हो जाएगी उन विचारों से, फिर हमें पता भी होगा कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम उसको कर जाएंगे। तो इसलिए उन विचारों को कहीं ना कहीं हमें रोकना होगा, अपने आप को कहीं और एंगेज करना होगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि अंतराल, निरंतर, जिसमें कोई अंतर ना आए, अंतराल ना आए, ऐसी भक्ति। इसलिए कोई और इच्छा ना करें, उसे कर्म तथा ज्ञान से ऊपर उठाना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा, यह शुद्ध भक्ति का स्तर है। कौन सा? अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई और अभिलाषिता नहीं होनी चाहिए। कोई भी संसार में ये जान नहीं सकता है कि हमारे अंदर कैसी इच्छाएं आ रही हैं, ये हम ही जानते हैं। इसलिए हमारी ये जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम ही नहीं बताएंगे डॉक्टर को कि मेरे अंदर फीवरिश हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो क्या कोई कर लेगा? हम्म? तो हम ही जान सकते हैं कि क्या और अभिलाषिताएं आ रही हैं। तो अभी शुद्ध भक्ति के स्तर पर हम नहीं है। मनुष्य को सकाम कर्म या ज्ञान द्वारा प्रेरित नहीं होना चाहिए। सकाम कर्म द्वारा, ज्ञान द्वारा, जैसे हमने डिस्कस किया, बहुत ही अच्छा वीणा बज रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कीर्तन में। हम्म? और कुछ नहीं बज रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। ये भी एक तरह का सतोगुण से हम अट्रैक्ट हो गए। तो मतलब कहा जा रहा है इसमें, कई बार हम दान और सामाजिक कल्याण और ऐसे कार्यों में से फंस जाते हैं, सतोगुण में फंस जाते हैं भक्त लोग। फिर कई बार रजोगुण में फंस जाते हैं, जब देखते हैं कि ये भी तो कमा रहा है, मैं ही क्यों कम काम करूं। हमारे जो गाइड हैं वो हमें बोलते हैं कि जी थोड़ा काम काज को थोड़ा लिमिट करो, थोड़ा भक्ति में लगाओ, लेकिन वहाँ मैं देख रहा हूँ प्रभु जी कमा रहे हैं, सारे ही काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त कमा रहे हैं। हाँ, तो हम भी कई बार धीरे धीरे रजोगुण में आते हैं। और फिर हमने एक बार आपको स्टोरी सुनाई थी कि एक व्यक्ति था जो अम, राधा पार्षदी मंदिर में गया और उसने प्रार्थना करी कि हे भगवान, थोड़ा बिजनेस में बड़ा मंदा है, थोड़ा सा लोगों का आना जाना दुकान पे हो जाए, ऐसी इच्छा उसने कर दी। और वही व्यक्ति कुछ समय बाद बताया उसने अपना रियलिटी, तब पता चला ये कि उसकी दुकान में इतने लोग आने लगे, इतने लोग आने लगे, धीरे धीरे उसका मंगल आरती में जाना छूटा और धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें छूटती चली गई। जब उसने बहुत समय बाद इसका रियलाइजेशन होता है, तब सोचा ही कि ये क्या हो गया, तब उसने सोचा कि मैंने ही तो मांगा था। हम्म? तो धन मांगेंगे तो भगवान धन दे देंगे। हाँ, केवल शुद्ध भक्त को ही भगवान छीनते हैं उससे सब कुछ। तो हम उस स्थिति में नहीं है, इसलिए अपनी इच्छाओं को हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। होड़ में नहीं जाना है कि वो भक्त तो बहुत कमा रहा है, मैं क्यों ना कमा लूँ। ये सब समझना पड़ेगा। हमारी फिलॉसफी क्या है, इसलिए कहते हैं कि श्रवण और ये पठन जो है, जब तक प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अच्छा जो बता रहे हैं वो वही तो बता रहे हैं, जो प्रभुपाद ने बोला है। इसलिए हमें सबको ध्यान रखना है कि हमारी आधार हमारा क्या है, प्रचार का आधार पुस्तकें हैं जिसका हम वितरण कर रहे हैं। पुस्तकों के आधार पर ही प्रचार है, और जो आपके प्रचारक बोल रहे हैं वो उन्हीं के आधार पर बोल रहे हैं, बोलना चाहिए। अगर कोई आपको बीच में कुछ और बोलता है कि नहीं नहीं ये तो एक्सट्रीमिस्ट हैं, यार ये तो फंडामेंटलिस्ट हैं, तो इस तरह से कई बार लोग बरगराते हैं और हमने देखा है ऐसा होते हुए लाइव। हाँ, कि नहीं नहीं इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना जाओगे तो फंस जाओगे, मर जाओगे। थोड़ा थोड़ा जाओ, वहाँ जाओगे तो ख़त्म हो जाओगे। तो इस प्रकार समझ लीजिए वो व्यक्ति तो जो जो हम पढ़ रहे हैं उसी को नहीं मान रहा है। कहाँ प्रभुपाद ने ऐसा लिखा है कि चलता है थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं। यहाँ तो कुछ और ही कह रहे हैं, यहाँ तो कह रहे हैं अन्य विलासिता शून्यम। मनुष्य को सकाम कर्म या ज्ञान द्वारा प्रेरित नहीं होना चाहिए, अभी तो अनुकूल भाव से एकमात्र कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यह प्रथम कोटि की भक्ति है। कई बार लोग कहते हैं अरे वो तो शुद्ध भक्त हैं प्रभु जी। यहाँ ये बताया जा रहा, देखिए मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, भक्ति मीन्स शुद्ध भक्ति। हमने बताया आपको एग्जाम्पल कि आपके घर में आपने किसी को खाने पे बुलाया, तो आप उसको प्रसाद परोस रहे हैं। तो प्रसाद का मतलब क्या है? जिसमें कंकड़ी आए बीच में, जिसमें बाल आए लंबे लंबे, कैसा प्रसाद? प्रसाद मतलब शुद्ध प्रसाद, इसमें बोलने की जरूरत तो नहीं है। हमें कैसा नाम करने को बोला गया है? अपराध युक्त नामाभास। नाम मतलब शुद्ध नाम, मतलब यही है। अब हम उसको कर नहीं पा रहे हैं, अभी हम निचली स्थिति में हैं, वो डेट्स ओके, कि हम ऊपर स्थिति में आने का प्रयास करेंगे। इसलिए भक्ति मतलब ही शुद्ध भक्ति है, और कोई भक्ति तो नहीं है, वो तो भक्ति का प्रयास है। इसलिए कृष्ण भक्ति के लिए हम आए,
तो यहाँ बता रहे हैं कि प्रथम कोटि, यानी कि हम हमें ये कहने से काम नहीं चलेगा वो तो उत्तम भक्त हैं प्रभु जी, हम तो नहीं बन सकते वैसा, वो 4 बजे उठ जाते 3 बजे उठ जाते हैं, वो तो उत्तम भक्त हैं। तो फिर आप क्या हैं? इसका मतलब आप भक्त हैं ही नहीं। आपको भक्ति बनना, यही तो आप करने का प्रयास कर रहे हैं। खेले ये कहने से कैसे काम चल जाएगा कि वो तो उत्तम है? सभी को उत्तम बनना है। अंतर का दूसरा अर्थ है शरीर, निरंतर, जैसा हमने बोला। तो अंतर का दूसरा अर्थ प्रभाव बता रहे हैं शरीर है। यह शरीर आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक है, क्योंकि ये सदैव इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। और यही शरीर हमें मदद भी करता है। इसी तरह अंतर का अर्थ है धन भी है। तो यहाँ निरंतर बोला गया, यानी कि शरीर से बाधा नहीं आनी चाहिए। हाँ, ना तो कोई अंतराल नहीं, शरीर से भी कोई अंतराल नहीं, यानी कि शरीर में कष्ट है तो भक्ति रुकनी नहीं चाहिए। इसी तरह अंतर का अर्थ है धन। यदि धन का उपयोग कृष्ण की सेवा में नहीं किया जाए तो भी वह बाधक है। तो इसलिए वो धन भी बीच में ना आए, क्योंकि धन आने से कई बार क्या होता है, आने के बाद उसको बचाना भी पड़ता है। कुछ संपत्ति होती है तो हम उसको अपने को उसका रक्षक मान लेते हैं। ऐसा नेचुरली होता है। हमारे पास कुछ होता है तो हम सोचते हैं नाउ आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ दिस। उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और पूरा समय उसी में चला जाता है। यदि धन को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, तो क्या होगा? फिर ये टेंशन समाप्त हो जाएगी। तो तब धन जो है बीच में बाधक नहीं बनेगा। लेकिन एक्चुअली धन में ही प्राण है। धन ऐसा निकलता है जेब से, तो ऐसा निकलता है कि प्राण निकल गए। तो ये सबसे बड़ी अटैचमेंट है ही इस समय संसार में, खासतौर पर खाना और ये धन, इसी के लिए पागल है। कांचन कामिनी प्रतिष्ठा। तो यदि धन का उपयोग कृष्ण की सेवा में नहीं किया गया तो बाधक है। अंतर का एक अर्थ और है जनता, जन, फॉलोअर्स। सामान्य लोगों की संगति से भक्ति के नियम भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसी तरह तो भक्त, यहाँ पे एक और बता निरंतर। तो निरंतर के इतने अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद। एक अर्थ है जन, जनता, जनसंघ जो हम कहते हैं। तो हम लोग जब सामान्य लोगों का संग करते हैं तो अभी हमने बताया था, वो आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें डालेंगे, इतना क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग थे। एक एग्जाम्पल है, हमारे पास एक बच्चा था जो कि काफ़ी बिगड़ा हुआ था, बहुत ही शैतान था। उस बच्चे को हमारे बीच में लाया गया, काफ़ी परेशान हो गए थे माँ बाप, बहुत परेशान। तो हमारे बीच में लाए गए, थोड़े दिन वो गुरुकुल में रहा तो एकदम से परिवर्तित हो गया। बड़ा अचंभा सा होने लगा हमें भी समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। अचानक से पता नहीं उनके पेरेंट्स को किसने क्या बोला, वो घबरा गए। नहीं ये तो संत बन जाएगा, ये तो सब छोड़ देगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। वो अपने बच्चे को ले गए, और उसके बाद फिर हमारे पास कंप्लेंट आने लगी, अब ये तो वैसे ही कर रहा था। हमने कहा क्या कर सकते हैं इसमें, या तो इस तरफ हो जाइए या उस तरफ हो जाइए, तो आंख बंद कर लीजिए, जो होगा होगा मेरे बच्चे के साथ, बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, या कुछ एक स्टेप लेना पड़ेगा। तो ऐसे लोग बीच में आके कुछ ना कुछ व्यवधान डाल देते हैं, दिमाग में डाल देते हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने माइंड को किसी दूसरे के द्वारा रिमोट कंट्रोल ना होने दें। रिमोट कंट्रोल करने देंगे तो गुरु और शास्त्रों को करने देंगे। दूसरे लोगों को हमारे को इन्फ्लुएंस कर पाए, इतना अधिकार दूसरों को देना ही नहीं चाहिए हमें। हु आर दे टू गाइड अस? जो खुद ही दलदल में गिरा पड़ा है, वो क्या आपको एडवाइस देगा? इसीलिए कहते हैं ना कि जंगल में निकलना है जंगल से, तो किसी ऐसे व्यक्ति से राय लेनी पड़ेगी जो ऊंची पहाड़ी पे चढ़ा हुआ है। ए भैया, कहाँ को रास्ता है? अब किसी साथ में चलने वाले से पूछोगे तो वो तो खुद ही जंगल के अंदर है, नीचे है। तो एलिवेटेड लोगों से ही पूछा जा सकता है, जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोग हैं। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं जनसंग कर लेते हैं, लोगों से राय मशवरा लेते हैं। उन्होंने तो ऐसा बोला था, आप बताओ, आप मेरे शुभ चिंतक हो। शुभ चिंतक का मतलब है जो हमें जानता है, वो हमें शुभ चिंतक मान लेते हैं। शुभ चिंतक वास्तव में वो है जो हमें सही राय दे पाए। उसके लिए जानकारी की आवश्यकता नहीं। क्या डॉक्टर आपको जानता है? क्या डॉक्टर अपने जानने वालों को अच्छी दवाई देता है? डॉक्टर के पास तो 99% लोग अनजान ही आते हैं। तो इसलिए शुभ चिंतक का मतलब जो सही राय दे पाए। सही राय कौन दे पाएगा? जो शास्त्रों के तहत, शास्त्र ही हैं जो अच्युत हैं, भगवान की वाणी है, भगवान अच्युत हैं, शास्त्र भी अच्युत हैं, यानी कि कभी गलत नहीं हो सकते किसी भी अवस्था में। हमारी श्रद्धा ना होने के कारण हमारा उस पर विश्वास नहीं होता है। तो इसलिए जनसंघ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनसंघ साधारण लोगों के जन
का उनका संग करना। जनसंग कब माना जाता है? जैसे मैंने अभी बताया, जब विचारों का आदान प्रदान करोगे तो। वन वे ट्रैफिक करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपकी तरफ से उस तरफ हाँ कृष्ण संबंधी बातें जा रही हैं, उधर से जो आ रहा है ना, बड़ी सतर्कता से उसको अंदर नहीं ले जाना है, बल्कि ना ही सुने तो अच्छा है। जितनी देर किसी के साथ बैठे हैं, शादी में, पार्टी में, ऑफिस में, तुरंत कृष्ण चर्चा करें, सोल की जानकारी के बारे में, जैसा उस व्यक्ति का स्टेटस है। अब या तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो गया, आपके पास ही नहीं आएगा, अरे यार ये तो संत है, कौन जाए इसके पास, बहुत अच्छा है अपने अभी चला गया, या वो बदल जाएगा। अगर आपने ट्रैफिक टू वे खोल दिया तो सारी गंदगी इधर भी आने लगेगी। हमें कभी भी अपने पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं हम संभाल लेंगे। इसलिए रिलेटिव्स के माध्यम से और नौकरी, बिजनेस, कई तरीके से, कई बार भक्तों के माध्यम से, जैसे मैंने बताया। इसलिए ध्यान रखिए, कोई भक्त भी यदि आपको ये बोल रहा है कि नहीं नहीं इतना नहीं करना है जितना ये बोल रहे हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मेरे पास आओ, मर जाओगे, समझ लीजिए ये शत्रु है बहुत बड़ा, भक्त के रूप में माया साक्षात आ गई है। और इसी तरह से कोई भक्त अगर किसी का निंदा करता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए माया देवी है जो भक्त का रूप लेके आई है। कहीं हमारा मित्र तो नहीं बन गया है गलती से। तो मित्र बन गया है तो थोड़े दिन में अपना क्या जनाजा उठने की तैयारी करा लीजिए, क्योंकि भगवान जल्दी आपको और उस व्यक्ति को उठा के फेंकेंगे। इसलिए बताया गया कि जनता, सामान्य लोगों की संगति से भक्ति के नियम भ्रष्ट हो सकते हैं। इसी तरह अंतर का अर्थ एक और है, पूर्वा बता रहे हैं, निरंतर। निरंतर में अंतर का मतलब लालच भी है, अर्थात अधिक धन एकत्र करना अथवा अधिक इंद्रिय तृप्ति में लगना। तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, जैसा भगवान गीता में बताते हैं। एक तरफ भोग भी चलता रहे और एक तरफ योग भी चलता रहे। योग का मतलब ही है इंद्रियों को बाकी विषयों से हटा के भगवान में लगाना। अब जब इंद्रियां कहीं डूबी रहेंगी तो उसको कैसे लगाओगे? बच्चा जब वीडियो गेम खेलता रहेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा? आप कहोगे नहीं कैसे ऐसा हो प्रभु जी, इधर से गेम चलता रहे। ऑनलाइन स्कूलिंग में हमारे कई बच्चे क्या कर रहे हैं, जो कि पकड़े गए हैं, थोड़े दिन में उन पर रेड पड़ेगी कि इधर किताब पढ़ रहे हैं, इधर से व्हाट्सएप खोल लिया है, व्हाट्सएप में कुछ मैसेज पढ़ रहे हैं। पूछा जाए क्या पढ़ रहे हैं, वो पापा ने मैसेज भेजा उसको पढ़ रहे हैं। या साथ में किसी ने गेम खोल लिया है, साथ में किसी ने कैलकुलेटर खोल लिया है। तो इस प्रकार से क्या भोग भी होता रहे और योग भी होता रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक जगह से छूटोगे तभी तो दूसरी जगह लगोगे। तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति की अधिक इच्छा करना भी लालच जो है ये अंतर है। कई लोग क्या कर रहे हैं, लालच, हमारा लालच इतना बढ़ गया खाने का, खाने का, खाने का, कंटिन्यूसली खाना। कौन खाता है कंटिन्यूसली? छिपकली को देखते हैं तो कंटिन्यूसली लप 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 निकालती रहती जीव। जानवर अक्सर देखा गया है हमेशा खाने के लिए लालयित रहते हैं, खाना खाना खाना, ग्रीडी डॉग। हम भी ऐसे बन गए हैं क्योंकि एक आधुनिक जो प्रगति हुई है इसमें खाने को पैकेटों में ले आया गया है, डब्बों में आ गया खाना। तो डब्बे हमारे आसपास पड़े रहते हैं। हमारे घर में कितनी बार मना करने के बाद भी हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं नहीं मेरा लाल है लाल, वो लाल लाल पैकेट वाला कुछ तो खाएगा। हाँ, तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते दो आधे मिनट के लिए कैमरा ऑफ, यहाँ से उठाया कुछ पैकेट का मुंह में, कैमरा ऑन, कैमरा ऑफ, कुछ खाते रहे और माँ सोच रही कितना अच्छा है मेरा लाल खा रहा है। आज की डेट में, हमारे ज़माने में खाने का समय होता था, हाँ सवेरे दिन में शाम को खा लिया खा लिया। आज की डेट में माएँ ऐसे करके हमेशा बेटे के पीछे पीछे कुछ कर रहा है तो उसके मुंह में घुसाती रहती, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। खा नहीं रहा है प्रभु जी, खाता नहीं है प्रभु जी, खाती नहीं है प्रभु जी। अरे पूरे दिन तो खिलाते हो, इतना इतना खिलाओगे तो एक रोटी बन जाती होगी। एक ही बारी में खिला लेते तो बढ़िया रहता। अरे खाता ही नहीं है, क्या करें? मरेगा नहीं, 100% गारंटी हमारी, नहीं मरेगा। भूख लगेगी तो भगवान का सिस्टम है, खाएगा ही खाएगा। लेकिन इससे पहले कि भूख लगे, हम क्योंकि केयर करना चाहते हैं। प्रचार में भी बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को प्रचार करना जो ईर्ष्यालु है, जो जिसको भूख ही नहीं लगी, जबरदस्ती नहीं बैठो प्रभु जी हम बताएंगे आपको भगवान के बारे में, तो ऐसे करके तो उड़ेल देगा, वो उल्टी कर देगा। उसको भूख तो लगे। आयुर्वेद का भी प्रिंसिपल है कि भूख लगने पर ही खाना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी पाचन क्रिया में कुछ प्रॉब्लम है। कुत्ता भी जानता है, आपको पता है, जिन्होंने कुत्ता पाला है, कुत्ते को अगर कोई प्रॉब्लम है तो खाना बंद कर देता है और घास खाता है जाके। घास क्यों खाता है? घास खाने से उसके तिनके यहाँ अटकते हैं, उसको वॉमिटिंग आती है, अंदर का सब बाहर करता है और ठीक हो जाता है। ये नेचुरल, भगवान सोचिए कितना बढ़िया सिस्टम, ये आप देख सकते हैं लाइव, ऐसा होता है। उसकी उल्टी में फिर वो तिनके निकलते हैं। तो खाना बंद
इसका मतलब ये है कि कुछ सिस्टम है, भूख लगने पे ही खाना चाहिए। तो कहने का मतलब था हमने ग्रीडी बना दिया है, निरंतर खाते रहना। तो ये जो है बचपन में तो यही है ना, बचपन में बाकी इंद्रियां तो बड़ी नहीं है हमारी, वी डोंट नो अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स तो नहीं है। लेकिन रूप गोस्वामी ने बोला कि ये जो तीनों एक ही लाइन में है, मुंह है, बेली है और जेनाइटल्स हैं। अब मुंह और पेट को आपने बिगाड़ लिया 25 सालों में, फिर तो जेनाइटल जो मर्जी करना चाहेगा। इसलिए इन पहले 25 सालों में नियम बनाइए, खाने के नियम है, ये नहीं चरते रहो हमेशा, चरते रहो। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि लालच, निरंतर का मतलब लालच भी है। और अंतर का एक और मतलब बता रहे हैं प्रभुपाद। अंतर का एक मतलब और है नास्तिक विचार, जिसके कारण मनुष्य मंदिर के अर्चा वगैरह को पत्थर का मानता है, काठ का मानता है, सोने का मना मानता है। ये सारे अवरोध हैं। नास्तिक विचार। ऐसे लोगों के बीच में कभी ना रहो जो भगवान के विग्रह को विग्रह न माने। हाँ, ऐसा संप्रदाय चालू है, सब आप जानते ही हैं। अधिकतर लोग इसी विचार के हैं, निर्विशेषवादी है। क्योंकि किसी के सामने झुकने में दिक्कत है, एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ और है। उस पत्थर को मूर्ति मानने में दिक्कत यह है कि उसके आगे झुकना नहीं चाहते। नहीं तो गांधी जी की मूर्ति क्यों बना रहे हैं भाई? और जो वो भी तो है ना, एक तरह से पत्थर की मूर्ति है, उसको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? हम अपने देश के झंडे को जो कि कपड़ा है, इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो ये सोचने की विषय है। हम जो निराकारी हैं, उन्होंने अपने घर में अपने मम्मी पापा की फोटो लगाई होती है। फोटो क्यों लगाई है? कांच की, कागज की, इंक की? क्या वो आपके पिताजी हैं? तो एक्चुअली में सब वास्तविक कारण क्या है? वास्तविक कारण यह है कि झुकना, उसके आगे खड़े हैं आराम से, हम जाके लेट रहे हैं। एक और व्यक्ति थे हमारे बीच में, कोई किसी की वाइफ जुड़ी भक्ति में। अब वो तो थोड़े से मतलब उन्हें पता नहीं था। वह एक दिन अपनी पत्नी के साथ आ गए और पत्नी को देखा कि पत्नी आके दंडवत पंचांग प्रणाम कर रही है किसी व्यक्ति को, पुरुष को। अरे उसको जो ईर्ष्या हुई जबरदस्त। हाँ अच्छा, तो इन लोगों के सामने जाके झुकती है। उसको लगा कि मेरी पत्नी मेरे आगे झुके तो ओके है। तो ये जो झुकने का प्रोसेस है, हम किसी के आगे झुकना नहीं चाहते, इसलिए उसको कहते हैं ये तो पत्थर है, ये तो सोना है, ये तो लकड़ी है। वास्तविक कारण हमारा अहंकार है। ये सारे अवरोध हैं। मंदिर का अर्च विग्रह भौतिक नहीं होता, वे तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसी तरह गुरु को सामान्य व्यक्ति मानना भी अवरोध है। हम गुरु को सामान्य व्यक्ति कब मानते हैं? हम गुरु को सामान्य व्यक्ति धीरे धीरे, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, अक्सर उनका संग करते हैं, तो उन्हें लगता है अच्छा ओहो ये भी टॉयलेट जाते हैं, ओहो फिर तो दिव्य नहीं है। लोकनाथ गोस्वामी भी टॉयलेट जाते थे। इसीलिए इतनी फेमस कहानी बनी नरोत्तम दास के ठाकुर के साथ में। तो ये विचार हमारे आ जाते हैं, हम उनको अपने जैसा मानने लगते हैं। और निर्विशेषवादी भी भगवान के स्वरूप को इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें लगता है ओ ये कैसे भगवान, इनकी भी 2 आंख, इनकी भी नाक, इनका भी मुंह, इनके भी हाथ। हाँ, हम उसको अपने जैसा समझ लीजिए। जो देखते हैं उसको लगता है मेरे जैसा ही तो है। ईर्ष्या होती है ना, ईर्ष्या। कहते हैं देखो इसको फेवर क्यों मिल रहा है, ये तो मेरे जैसा ही है। इसको गुरु इतना फेवर क्यों दे रहे हैं, इसको भगवान इतना फेवर क्यों दे रहे हैं, मेरे जैसा ही तो है। तो हम अपने को निम्न न मान के, जो हम ढकोसले के लिए दिन रात बोलते हैं, त्रिनादि सुनीचे दास दास दास, हम अपने आप को एलिजिबल मानते हैं और फिर हम कंपैरिजन करते हैं। इसके साथ ऐसा क्यों, इसको क्यों, इसका क्यों? तो ये सारी समस्याएं यहाँ बता रहे हैं। तो सामान्य व्यक्ति इस तरह से हम मान लेते हैं दूसरे को, जब दूसरों के गुण हम नहीं देख पाते हैं, अपने गुणों से दूसरे गुणों कंपेयर करते हैं, हमें लगता है मैं भी कुछ बराबर ही हूँ। ये गुरु जी बल्कि माना हो सकता है। देखिए जैसे गौर किशोर दास बाबा जी हैं। गौर किशोर दास बाबा जी ने ऐसी लॉ इन प्रीचिंग तो नहीं करी थी जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने करी। अब हो सकता है आपके कोई गुरु हैं, उन्होंने आपको प्रीच किया, आपने 10-15 साल बहुत मेहनत करी, अब आप ऐसा बोलने लगे, ऐसा बोलने लगे कि आपके गुरुजी के लेक्चर में लोग कम आने लगे और आपके लेक्चर में लोग ज़्यादा आने लगे। इट इज़ पॉसिबल। और तब धीरे धीरे आपके दिमाग में आने लगा ओहो मैं अब गुरुजी से ऊपर उठ गया हूँ। तो ये सारी समस्याएं, पूजा प्रतिष्ठा लाभ, ये हमारे हृदय में आती है। तो कह रहे इसलिए गुरु को सामान्य व्यक्ति मानना तो बहुत बड़ा अपराध है। ना किसी वैष्णव को किसी जाति या राष्ट्र का मानना चाहिए। हाँ, ना वैष्णव को भौतिक समझना चाहिए, जाति या राष्ट्र का। ये अमेरिकी है ना, अमेरिकी, इन्होंने ये अमेरिकी भक्तों ने बड़ा मुसीबत कर रखी है इस्कॉन के अंदर। और हिंदुस्तानी भक्त बहुत बढ़िया हैं। इस प्रकार से कई बार उसको जाति वाले, ये सारे बंगाली भक्तों ने गंदगी मचा रखी है। ऐसा लोग बोल देते हैं।
ये बिहारी भक्तों ने गंदगी मचाई है। वो वाले बोलेंगे नहीं, ये जो दिल्ली वाले हैं ना, ये दिखावटी लोग, इन्होंने गंदगी मचा रखी है। तो ये सब जो है, ये आम लोगों की बातें हैं, आम चर्चाएं। हम भक्त अगर ऐसी चर्चा में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं निरंतर करना है। चरणामृत को सामान्य पेयजल नहीं समझना चाहिए, ना भगवान के पवित्र नाम को सामान्य ध्वनि समझना चाहिए। इसी तरह कृष्ण को सामान्य व्यक्ति नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे समस्त विष्णु तत्वों के भी उद्गम है। ना ही भगवान को देवता मानना चाहिए। ये सारे अपराध आध्यात्मिक बातों को भौतिक कारणों से मिलाने से अध्यात्म भौतिक वस्तु और संसारी वस्तु आध्यात्मिक प्रतीत होती है। आध्यात्मिक बातों को भौतिक कारणों से मिलाने से क्या होगा, आध्यात्मिक कार्य भी लगेंगे भौतिक कार्य है। हाँ देखिए कैसे घूम रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ये इस्कॉन वाले देखिए, तो इस तरह के विचार आएंगे, इस्कॉन का पैसा विदेश में जाता है, ये कई सारे ऐसे विचार पैदा होने लगेंगे। यह सब अल्प ज्ञान के कारण होता है। मनुष्य को विष्णु तथा उससे संबंधित वस्तुओं को उनसे पृथक नहीं मानना चाहिए, अपराध है। जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में लिखा कि पाषंड शब्द इसमें देखते हैं, यह शब्द पारिभाषिक अर्थ में सूचित करता है अपना शरीर अथवा संपत्ति का दुरुपयोग करना, किंतु इस श्लोक में इसका अभिप्राय है भगवान के पवित्र नाम के विरुद्ध 10 अपराध, क्योंकि इनमें से प्रत्येक से नास्तिक व्यवहारिता उपजता है। 10 अपराध आप जानते हैं। मायावादी लोग अपने अल्प ज्ञान के कारण विष्णु तथा वैष्णवों को अपूर्ण मानते हैं, यह निंदनीय है। श्रीमद् भागवत में लिखा 11.2.46, मध्यम वैष्णव ईश्वर से प्रेम, भक्तों से मित्रता, अबोधों को उपदेश देना और ईर्ष्याली लोगों का परित्याग करता है। मध्य वैष्णव के 4 कार्य हैं, ध्यान रखिए कि मध्यम स्टेज में, जैसे निम्न स्टेज में तो व्यक्ति कहता है कि मैं और मेरा भगवान, वो भक्तों की महत्वता, गुरु महत्वता नहीं जानता है, अंतराल में भक्ति करता है, कभी उसके अंदर भक्ति पैदा हो रही है, मूड आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, लेकिन जब मध्यम बन जाता है तब क्या है, तो वो भगवान से तो प्रेम करता ही है, लेकिन भक्तों की उसको समझ में आया था मुझे भक्तों का संग करना है, बस भक्तों की मित्रता। और जो भक्त नहीं है उनको उपदेश देकर, जो एटलीस्ट ईर्ष्यालु नहीं है, उनको उपदेश देकर उन्हें भक्त बनाने का प्रयास करता है और बाकी लोगों का परित्याग कर देता है। जो भक्त बनना भी नहीं चाह रहे हैं, भक्त नहीं है, उनका परित्याग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम भी समाप्त हो जाएंगे जब तक हम उत्तम स्थिति में ना आ जाए। ठीक है, अपने को उत्तम स्थिति में मानना तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो आगे सुनते हैं कि श्रद्धावान व्यक्ति भक्ति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पात्र है। केवल श्रद्धा भी यदि हमारे अंदर हो तो भक्ति करने के लिए, भक्ति के प्रोसेस में चालू करने के लिए श्रद्धा से हम चालू कर सकते हैं। भक्ति में श्रद्धा की कोटि के अनुसार उसे उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ वैष्णव कहते हैं। ऐसा सनातन गोस्वामी ने बताया चैतन्य चरितामृत में कि अब उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ कैसे पता चलेगा, हमारी श्रद्धा कितनी दृढ़ है, किसके ऊपर, गुरु साधुअन शास्त्र के ऊपर, उससे पता चलेगा कि व्यक्ति कौन सी स्थिति में है। जैसे मैंने बताया, जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि नहीं नहीं इतना चलता है, नहीं नहीं इनका नहीं सुनना है, ये थोड़ी सारी बातें थोड़ी माननी है, तो फिर समझ लीजिए वो अभी उसके अंदर श्रद्धा की बहुत कमी है। उसके बाद बता रहे हैं जिसने मध्यम अवस्था प्राप्त कर ली है, सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, वह व्यक्ति शास्त्रीय ज्ञान में बहुत अग्रणी नहीं होता, किंतु उसे भगवान में अब दृढ़ श्रद्धा हो जाती है। ऐसा व्यक्ति मध्यम स्तर को प्राप्त करके अत्यंत भाग्यशाली हो जाता है। शास्त्रों का ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो सुना है उस पर कमिटमेंट है, टोटल कमिटमेंट है, तो उसको यहाँ पे मध्यम अधिकारी बता रहे हैं। भगवान के लिए आकर्षण तथा प्रेम, यही भक्ति के चरम लक्ष्य है। ऐसे आकर्षण तथा भगवत प्रेम की कोटियों से भक्ति की अवस्थाओं का अंतर समझ में आता है। यह है कनिष्ठ, मध्यम, और ये भी चैतन्य चरितामृत में। तो हम अलग अलग जगह से समझ रहे हैं कि कनिष्ठ कौन है, मध्यम कौन है, उत्तम कौन है। मध्यम भक्त नाम कीर्तन के प्रति अत्यधिक आकृष्ट रहता है और जब करते रहने से वह प्रेम के पद को प्राप्त कर जाता है। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत अनुरक्ति के साथ भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो वह गुरु, अन्य वैष्णव तथा स्वयं कृष्ण के सनातन दास के रूप में अपने आप को समझ सकता है। नाम कीर्तन करने से ही, केवल ध्यान से, नाम जपने से और वैष्णव का संग करने से धीरे धीरे क्या समझ जाएगा उसको कि गुरु की विशेषता क्या है, वैष्णव की क्या इंपॉर्टेंस है। धीरे धीरे उसको रियलाइजेशन बढ़ती जाएगी। इस तरह मध्यम वैष्णव अपने आप को कृष्णदास मानता है।
और अतएव वह अबोध नौसखियों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार भी करता है। मध्यम, और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की महत्वता पर बल देता है। मध्यम भक्त अभक्त या प्रेरित भक्त की पहचान कर सकता है। मध्यम के अंदर ये डिफरेंस देखिए, जो बिल्कुल कनिष्ठ है उसको भी समझ नहीं आता है। अगर वो कहता है ना कोई व्यक्ति, नहीं नहीं सभी है ना, सभी भक्त हैं, ऐसी स्टेटमेंट हम कई बार सुनोगे आप। जैसे भगवान के लिए भी, ठीक है भगवान है लेकिन सही है, कोई बात नहीं, बाकी भी तो है ही ना। बाकी भी तो है ही नहीं का मतलब है कि अभी उसको क्लियरली पता नहीं है कि बाकी क्या है और भगवान क्या है। उसी तरह से वैष्णव और जंत, उसके बारे में कभी कभार हम बड़ा स्ट्रिक्ट होके बोलते हैं, असत्संग नहीं करना है, चाहे वो फैमिली रिलेशन में क्यों ना हो तब, या कोई ऐसे ही लोग क्यों ना हो, मित्र क्यों ना हो, तब वो उनको अंदर से फुसफुसाते हैं या बाद में बोलते हैं नहीं नहीं ठीक है, वो भी तो है ही ना, वो भी तो जनता ही है, वो भी तो जीव है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मध्यम अधिकारी ये क्लियरली डिफरेंशिएट करता है, नहीं 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 ये भक्त है, ये अभक्त है, इसको प्रचार करूंगा बस, और इसको तो छोड़ ही दूंगा क्योंकि तो प्रचार करने पर भी सुन ही नहीं रहा है। मध्यम भक्त ऐसे भौतिकतावादी लोगों से मिलता जुलता नहीं है, किंतु यह समझता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनसे संबंधित सारी वस्तुएं एक ही दिव्य स्तर पर है। ये भी उसको क्लियर है कि है तो सब कुछ भगवान ही है। कई बार कनिष्ठ व्यक्ति इस लॉजिक को देखकर बोलता है कि सब बराबर है, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि हर जीव में है भगवान, तो क्या है, फर्क क्यों है। तो हमें ये समझना पड़ेगा फर्क है भी और फर्क नहीं भी है। एक स्तर पे फर्क नहीं है लेकिन अदरवाइज प्रैक्टिकली फर्क है। प्रैक्टिकली आप शेर के गले में नहीं लगेंगे प्रैक्टिकली आप सांप का बिस्तर अपने बेड के साथ में नहीं लगाएंगे, बेचारा सांप है, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, रजाई में उसको थोड़ा लिटा दें, ऐसा तो नहीं करेंगे हम। तो ये समझना पड़ेगा, सांप में भी भगवान का उतना ही अंश है, वो भी एक योनि के अंदर है और हम भी एक योनि के अंदर हैं। हाँ, किंतु वह समझता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनसे संबंधित सारी वस्तुओं एक ही दिव्य स्तर पर हैं, वास्तव में इनमें कोई भी भौतिक नहीं है। तो इतना बड़ा परपट प्रभुपाद ने हमें समझाया किसके ऊपर, वैष्णव के ऊपर। हाँ, कि जो सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है उसे उत्तम श्रेणी का वैष्णव समझना चाहिए, और तुम्हारा कर्तव्य है कि उसके चरण कमलों की सेवा तुम करो ताकि हमारी चेतना और ऊपर बढ़े। वर्षांतरे पुनः तार एछे प्रश्न कैला, वैष्णव वेरा तारतम्य प्रभु शिखाइला। अगले वर्ष भी कुलीन ग्राम के निवासियों ने महाप्रभु से फिर वही प्रश्न पूछा। या अगले वर्ष में एक जंप कर दिया आपने। इस प्रश्न को सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने पुनः विभिन्न प्रकार के वैष्णव के विषय में शिक्षा दी। यहाँ दर्शन मुखे ऐसे कृष्ण नाम, ताहार जानीहा तुम्ही वैष्णव प्रधान। चैतन्य महाप्रभु ने कहा उत्तम कोटि का वैष्णव है जिसकी उपस्थिति मात्र से अन्य लोग कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगते हैं, यानी कि जिसको देख कर ही कृष्ण भावना जागृत हो जाती है, जिसके साथ रहकर एकदम से भक्ति करने का मन करता है, समझ लीजिए वह उत्तम वैष्णव है। एक और डेफिनेशन बता रहे हैं, तो कई नजरों से कोई उत्तम हो सकता है। मुख्य चीज आई थिंक यही समझ में आएगी समरी में, कि जो हमें केवल कृष्ण कृष्ण संबंधी चीजों की याद दिलाए, कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रेरित करे, इधर उधर की बातें ना करे, सब स्टैंडर्ड बातें ना करे, शास्त्रों के अनुसार बोले, जिसकी अटूट श्रद्धा हो, उसको यहाँ पर सीनियर बोला जा रहा है। सीनियर मान लीजिए, बहुत सारे डिवीजन हो जाएंगे, नहीं तो हमसे सीनियर है भैया, इसकी कुछ सेवा करेंगे, तो ऐसी चेतना हमारी भी हो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा यदि वैष्णव को देखते ही किसी दर्शक को कृष्ण का नाम स्मरण आता है, कई बार किसी को देखते ही भय अंदर आया था, अरे भैया पूछेंगे माला करी, हाँ ये किया वो किया, हाँ तो पतली गली से निकलने का प्रयास करते हैं। तो देखते ही, यानी कि समझ लीजिए ये वैष्णव वास्तव में वैष्णव है, क्योंकि इसको देखते ही या तो हमें याद आता आज कितनी माला बची है, हाँ या लगता आज कुछ पूछेगा या खींचेगा या भगवान के बारे में चर्चा करेगा, भाग लो, या हो सकता है आपको अच्छा लगे कि ऐसा करना चाहिए, तो इस प्रकार का विचार आ सकता है। तो यहाँ पर ऐसे वैष्णव को क्या बोल रहे हैं, ऐसे वैष्णव को महाप्रभु उत्तम बोल रहे हैं। यहाँ पर ये उत्तम कोटि का वैष्णव है जो हमें भक्ति करने के लिए प्रेरित करे, हाँ निरंतर उनके दर्शन से, शब्दों से, एक्टिविटीज से, तो वो उत्तम कोटि का वैष्णव है, क्योंकि वो दूसरों को भी प्रेरित कर, उसको देखने मात्र से प्रेरणा मिल रही है। ठीक है, तो इसको हम ये डेफिनेशन को अभी चालू रखेंगे क्योंकि इसमें लंबे लंबे परपट हैं, हम इसको भाग के नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग श्लोक संख्या, प्यार संख्या 74 को फिर से उसके परपट को कंटिन्यू करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज की जय।